न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीजन और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, फ्लड रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, फ्लड रिलेटेड जो इश्यूज बने हुए हैं जब से जम्मू में सैलाब आया है, जम्मू कश्मीर में सैलाब आया और रेनफॉल की वजह से, फ्लश फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो उस पर भी आज हमारी भरपूर नज़र रहेगी, कंटिन्यूसली नज़र रहेगी। आज बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं सत शर्मा, वो यहाँ से जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए रसद और बाकी चीज़ों का एक जो सामान है उसको डिफरेंट एरियाज़ में पहुँचाने के लिए यहाँ से हरी झंडी देंगे वो गंग्याल से। और ये सामान जो है हर जगह पे पहुँचाया जाएगा जहाँ जहाँ फ्लड है आया है। बीजेपी की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं और अगर हमने देखा तो पिछले कई दिनों से लगातार जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, कोशिश ये हो रही है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको भरपूर सहायता मिले फिलहाल टेम्परेरी तौर पर। ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो है, जिस तरह आपको पता ही है कि कल जो किश्तवाड़ डोडा जो बॉर्डर है उस बालाई इलाकों में कल इनकाउंटर चला और उस इनकाउंटर में जो अभी भी जारी है वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। कल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कल शाम को, जिसमें एक जो सिक्योरिटी जवान है उनकी इंजरी भी हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पे बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पूरा इलाका जो है इस रेंज में बालाई इलाके में उसको सील कर दिया गया। उसके साथ साथ उधमपुर के जितने भी बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि आतंकवादी कहा जा रहा है कि कुछ आतंकवादी इसमें हैं और उन आतंकवादियों को खोजने के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर जो है, जिस तरह से आपको पता ही है कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी के बीच में जो कहा सुनी है वो बढ़ गई है, पॉलिटिकल इनफाइटिंग बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्लड के इशू पे या उसके बाद जो टूरिज्म के इशू पे उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को निशाने पे लिया था, तो उसके बाद से नेशनल हाईवे के इशू पे भी दोनों पार्टियों में जो है ज़बानी जंग शुरू हो गई। तो उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि जो ज़ुबानी जंग है वो बहुत तेज़ हो गई है और ख़ासकर नेशनल हाईवे जिस तरह से बंद पड़ा हुआ है और फ्रूट ग्रोवर्स को जिस तरह से नुकसान हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टारगेट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है कि ये सेंट्रल जो है नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे को रेस्टोर करने के लिए जो कोशिशें हैं वो नहीं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको फिर काउंटर अटैक कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। तो दोनों के बीच में जो है इस पर खुल के जो है सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक है खबर है जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। पुंछ में बॉर्डर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सामान जो है आर्म्स और एमिनेशंस को रिकवर किया गया है आर्मी की तरफ से, तो हमारे रिपोर्टर उस पर नज़र रखेंगे। पुंछ राजौरी जो किश्तवाड़ डोडा में जो सैलाबी सूरत हाल रही है उसके बाद के क्या हालात हैं उस पर वहाँ पे नज़र। आरसपुरा में जो ग्रामीण इलाके हैं, इस तरह से कठुआ में जो सीमावर्ती एरियाज में फ्लड के बाद की स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं लोगों को फैसिलिटीज़ देने पे, उस पर नजर रहेगी। कल आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर शिवराज चौहान यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने दौरा किया था कई इलाकों का और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि पूरी मदद की जाएगी जिनको बाढ़ से नुकसान हुआ है, क्योंकि जिनके मकान टूटे हैं उनको भी सहायता मिलेगी। और कोशिश ये की जाएगी चाहे वो जम्मू में या जम्मू सीमावर्ती एरियाज में या बाला इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उनको भरपूर सहायता मिलेगी। तो उस पर भी आज हमारी नज़र है। तो कई खबरें हैं जिन पर आज हमारी नज़र रहेगी और कोशिश की जाएगी कि सभी जो खबरें आप तक वक्त पर पहुँचे और जितने भी जो चीज़ें हैं। और एक खबर जो है, जो ट्रेन हैं वो अब कल से 3 ट्रेन जा रही हैं जो 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 धीरे धीरे जो है जो सिस्टम है जो डिरेल हो गया था, जो ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, अब धीरे धीरे उनको दोबारा से बहाल किया जा रहा है, उनको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो कई खबरें हैं जिनको हम आपके सामने पेश करेंगे और कोशिश करेंगे उनको जल्द से जल्द आपके सामने पेश हों। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।